हाँ, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7। तो आज हम लोग क्लास 7 का साइंस बुक पढ़ने वाले हैं। तो मजा आने वाला है क्योंकि ये है फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का साइंस बुक का। और चलिए सिम सिम खुल जाओ, क्या है चैप्टर 1 में? चलिए तो मैं बताता हूं आपको। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि हम लोगों को पढ़ना है फूड के बारे में। किसके बारे में? फूड के बारे में। मैं आ रहा हूं वहां पे, अच्छा से आ रहा हूं मैं, कट नहीं रहा कुछ हो। तुम्हारे हो यहाँ पे शकल चाहिए बस। सॉरी। तो चलिए, तो फूड के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये सुनो, फूड का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। भोजन। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको पता है? हमारे लिए जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, आपको पता है लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है, पीछे पता है ना? ठीक है। तो लिविंग थिंग के लिए फूड जो है वो बहुत ज्यादा ही क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन, एनर्जी जो है, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। मतलब कि प्लांट्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है, मतलब न्यूट्रिशन किस प्रकार से वो लोग प्राप्त करता है। कौन? प्लांट्स। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो कोई बोलेगा कि आज क्या पढ़े साइंस में, तो क्या बोलोगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये है चैप्टर का नेम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? लिखा, आवर अर्थ इज द होम ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग। क्या बताया? हमारा जो अर्थ है, अर्थ मतलब समझता है ना? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम बोलेंगे वो क्लियर होना चाहिए। तो आवर अर्थ इज द होम, हमारा अर्थ जो है वो क्या है? घर। किसका? तो डिफरेंट, यहां पे लिख दिया मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग। मतलब कि मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है ना? तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग। कितना सारा लिविंग थिंग है, सोच के देखो। मिलियन नहीं बोल रहा, मिलियंस बोल रहा है। मिलियंस एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। क्या है? बहुत सारा मिलियंस। ठीक है, अब कितना मिलियंस होगा पता नहीं, पर लाखों में। तो लाखों अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग के लिए जो अर्थ है वो है घर। क्या है? घर। बात समझ में आया क्या होता है? जैसे कि हम हैं लिविंग थिंग, तो हमारे लिए भी है घर। कौन? अर्थ। ऐसे बहुत सारे होंगे जानवर, उसके लिए भी घर कौन है? अर्थ। सांप, बिच्छा, केकड़ा, पेकड़ा, चकड़ा, सब किसके? सब घर, उसका घर कहाँ है? अर्थ। मतलब कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग, मतलब लाखों अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग के लिए अर्थ जो है वो है क्या? घर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया आपको? हम क्या बताएं? पहला पॉइंट समझ में आया? क्या बताएं? प्लांट्स कैसे प्राप्त करते हैं? गलत बात। हम अभी क्या बताएं? लिविंग थिंग्स अर्थ है। हाँ, अच्छी तरह से समझ के बोले कि लिविंग थिंग के लिए जो है वो घर क्या है? कौन है? अर्थ है। मतलब अर्थ जो है वो लिविंग थिंग का क्या है? घर है। और कितने लिविंग थिंग के लिए? तो लाखों डिफरेंट काइंड्स के लिविंग थिंग के लिए घर है। कौन? अर्थ। क्योंकि अर्थ पे ही रहते हैं लिविंग थिंग, आसमान में थोड़ी रहते हैं, है ना? समझ में आया? तो बोलेगा पक्षी ऊपर में उड़ता है, तो आता तो नीचे है ना? समझ आ रहा है ना? फूड के लिए कहाँ पे आता है? नीचे आता है, नीचे ही स्टे करता है, थोड़ी ऊपर में उड़ते रहता है। यस सुनो, उस तरह हम भी बोल देंगे ना, ऊपर में हम भी तो उड़ते हैं एरोप्लेन से, तो क्या बोल देगा कि ऊपर में रहते हैं? नहीं ना? तो वो अर्थ ही है जो सभी लिविंग थिंग का क्या है? घर है। पहले पॉइंट समझ में आया? लिविंग थिंग्स शेयर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच एनेबल देम टू सर्वाइव। क्या बताया? कि लिविंग थिंग जो है वो शेयर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग जितने होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या? गुणवत्ता होता है। क्या होता है उसका मतलब? गुणवत्ता। हर किसी में क्या होता है? अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये सुनो, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, हर किसी का अलग है। पेड़ पौधे होंगे उसका अलग है, जानवर का अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स सबका क्या होता है? अलग होता है। जैसे जानवरों को 4 पैर होता है, हमारा क्या? 2 पैर है।
वो 4 पैर से चलता है, हम 2 पैर से चलते हैं। वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस नो? समझ में आ रहा है ना? तो सभी चीजों का क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पर यहाँ पे ये बता रहा है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, दिमाग में आ गया लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग हम तुम पेड़ पौधा सब ये क्या है, लिविंग थिंग है जिसमें जान होता है। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं, क्या करते हैं? शेयर मतलब समझता है क्या? बांटते हैं। जैसे तुम लोग शेयर करता है लंच, ठीक है ना? झूठ क्या बोल रहे, तुम लोग क्या शेयर करेगा, हम शेयर करते हैं, बहुत मारेंगे झूठ बोलेगा। चलो आ जा, देख नहीं रहता ढुसकवा कैसे खा रहा था, सो नहीं था तू, ये ढुसका दिया, पकौड़िया तो खिलाई भी हमको, ठीक है? ये नाचा चल रहा था, लुका लुका के खा रहा था, हम उधर जाते थे इधर आ जाता था, इधर जाते थे उधर चल जाता था। पर एक कट्टी पूछा नहीं सर थोड़ा सा ले लीजिए, ऐसा है तुम्हारा भाई। समझा नहीं समझा? एक ढुसका खातिर हमको बुला दिया, सर को बुला दिया, बेईमान बन गया। एक ढुसका की कीमत तुम क्या जानो अभिषेक बाबू। एक ढुसका किसी इंसान का पेट भर सकता है, एक ढुसका किसी इंसान को ललचा सकता है, एक ढुसका किसी मुंह में पानी ला सकता है। एक ढुसका की कीमत तुम क्या जानो अभिषेक बाबू। एक ढुसका की कीमत जान होता है। ये थी ढुसका की कहानी। किसका कहानी? अब पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? ढुसका नहीं, कैरेक्टर स्टैटिक्स को। किसको? कैरेक्टर स्टैटिक्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। विच एनेबल देम टू सर्वाइव। शेयर इसलिए करते हैं ताकि वो जी पाए। जैसे कि उस दिन ये ढुसका शेयर इसलिए किया ताकि वो भूखे ना रह पाए। वो शेयर इसलिए नहीं किया ताकि हम भूखे रह जाए। समझ में आ रहा है? वो तुम शेयर इसलिए किया ताकि वो भूखे ना रह जाए। समझ में आ रहा है? और इससे क्या होगा कि जब वो भूखे नहीं रहेगा तो कुछ समय ज्यादा देर तक क्या कर पाएगा, जी पाएगा। बात समझ में आ रहा है? कि अगर उसको खाना नहीं मिला, शेयर नहीं किए, तो फिर क्या होगा, लड़पटाक मर जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो क्या समझाए दूसरा पॉइंट, कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो शेयर करते हैं। तो बोले क्या? कैरेक्टर स्टैटिक्स। बोले तो क्यों? लाइफ सरवाइव कर सके इसीलिए, मतलब वो जीवन जी सके इसीलिए वो कैरेक्टर स्टैटिक्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? हाँ, जितने भी लिविंग थिंग है उसका घर कहाँ है? अर्थ में। अर्थ ही उसका क्या है? घर है, होम है। समझा नहीं समझा? दूसरा पॉइंट क्या पढ़े? जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। काहे ले? जीने के लिए, लाइफ सरवाइव करने के लिए। समझ में आया? दिमाग में घुसल है? हाँ, चलो आ जाओ। पहली बात को आशीर्वाद देना बंद करो तुम, समझा ना? बोलते हैं बार बार कि जब भी आता है जैसे हाथ जोड़ के करो तो नहीं समझ में आता है। उठता है तो भी ऐसे आशीर्वाद देख चल जाता है, आता है तो भी आशीर्वाद देख चल जाता है। क्या चाहिए? मंदिर का घंटा समझ लिया है? जो आता है तो बजा चला रहता है। तू ऐसे से क्या कर रही है? ऐसे से कर दिख बाबू। सुन दिया, बड़ा हो गया। क्या इकट्ठा हुआ? चलिए आगे चलते। These are called the life process। और इसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बड्डी सारा पढ़ गए रे अभिषेक ने। इतना बड़ा काट के डंडा है यहाँ पे लगा देंगे, फिर करते रहना जमहाई। तो दीज आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो बोलेगा लाइफ प्रोसेस क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो अपने कैरेक्टर स्टैटिक्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं लाइफ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। बताओ लाइफ प्रोसेस क्या है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? कौन बोलेगा? बाबूजी बोलो अच्छा से। हाँ,
जितने भी लिविंग्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स से रहते हैं इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये? लाइफ प्रोसेस। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करके देख के तो याद हो जाएगा। यस नो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन आर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। 4 चीजें नाम याद रखेंगे, ठीक है ना? अलग एक्टिविटी मत कीजिएगा। आपका फुल्ली कंसंट्रेशन मेरे पास होना चाहिए, आपका फोकस पूरा मेरे पास होना चाहिए, ठीक है? पूरा ध्यान मेरे पास होना चाहिए, दिल दिमाग मेरे पास होना चाहिए, आंख तो बिल्कुल इधर उधर मत करना, ठीक है? फोकस सिर्फ करो मेरे पास, ठीक है ना? सुना दिया? फोकस। हम क्या बताएं? न्यूट्रिशन मतलब कि लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या? वो जी रहा है अच्छी प्रकार से, हेल्दी है, वो क्या लाइफ प्रोसेस है उसका? क्या है वो? लाइफ प्रोसेस है। पर लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे बताया। पहला न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। याद हो गया? क्या? न्यूट्रिशन। अगला रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन। दोनों बोलो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। अगला सर्कुलेशन। फिर से बोलो तीनों। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, फिर से बोलो। न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। फिर से बोलो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। फिर से बोलो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। 1 by 1 बोलो। वहीं पे बोलो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। जल्दी से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। जल्दी। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। अरे सर्कुलेशन, चलो बोलो बाबू। नहीं, अच्छी तरह से बोलो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। बकाओ मत, ध्यान से बोलो। चलो बोलो। न्यूट्रिशन, हाँ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। चलो बोलो। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन, ले मंत्र। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। बोलो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। कंसंट्रेशन नहीं है। तुम लोग तीनों का कंसंट्रेशन नहीं है। पहली बात कि जब आपको समझ में नहीं आता है चीजों को पूछना सीखो। एक अच्छे स्टूडेंट का वही क्वालिटी होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं हमको समझ में नहीं आया तो फटाक से पूछ दिया, तो वो होता है गुड स्टूडेंट का मैनर। समझ में आया? तो जब भी आपको समझ में नहीं आया, पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर पूछे कि सर इसका मतलब क्या होता है। पूछना जरूरी है, यही तुम्हारा क्वालिटी है क्या तुम स्टूडेंट हो। और जब हम पूछने लगे तो फिर नहीं जानो तो बैड क्वालिटी है। ध्यान में रखो, ठीक है? हम अपना एफर्ट लगा रहे 100%, और तुम्हें भी कितना लगाना है? 100% लगाना है। तब क्लैपिंग करोगे तो गूंज ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएगा, आवत हो कि जावत हो, कुछ न समझ में आवत हो, पर बस ताली बजा है, ताली बजा है, ऐसा बजा है कि मत पूछो। ध्यान में दो। क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। और अगला है एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। हो गया 4? चलो बताओ, पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पहला क्या है? एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन आर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ अस। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि ये चारों, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए। तो को बोलेगा कि लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो हम क्या बताएंगे? ये लाइफ प्रोसेस के लिए चारों क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। Because we shall study about the life process nutrition in this chapter। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो न्यूट्रिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। लिखा न्यूट्रिशन इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स
to the body cells of living organism so that they can carry out activities to keep themselves alive। क्या बताया कि न्यूट्रिशन जो है is the act of providing nutrients to the body cells of living organisms so that they can carry out activities to keep themselves alive। यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन कहां से आता है आपको पता है? फूड से आता है। कहां से आता है? फूड से। जहां पे आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, है ना? Yes, ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन जो होता है वो कहां से मिलता है? खाना से मिलता है। और जब हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिशन आता है तो वो वर्क क्या करता है, वो काम क्या करता है? तो लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन जो है वो एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि वो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। किसको? हमारे बॉडी जो है, आपको पता है हमारा बॉडी जो है वो किससे बना हुआ है? सेल्स। तो वो सेल्स को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कौन? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में जो सेल होता है उस सेल को प्रोवाइड करता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है? क्या बताएं? क्या बताएं हम कि न्यूट्रिशन का काम क्या है? तो न्यूट्रिशन का काम ये है कि हमारे बॉडी में जो सेल है उस सेल को प्रोवाइड करता है क्या? न्यूट्रिएंट्स। क्या? न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है? तो हम एक्टिविटी को कर पाते हैं। एक्टिविटी को कर पाते हैं, जैसे पढ़ना एक एक्टिविटी है, दौड़ना एक्टिविटी है। समझ रहा है? ये सभी क्या है? एक्टिविटी हैं। और ये एक्टिविटी को करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। किसको? हमारे सेल को। और ये न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा? तो न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो फूड से। तो ये न्यूट्रिशन का काम क्या समझ में आ रहा है? कि हम जो एक्टिविटी कर पाते हैं वो एक्टिविटी करवाता कौन है? हमारे अंदर का सेल। और वो सेल तब एक्टिव होगा, तब काम करेगा जब उसको मिलेगा न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन देगा? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? फूड से। क्लियर है? Yes, sir. को बोलेगा न्यूट्रिशन का काम क्या समझ में आ गया? Yes, तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स। किसको? सेल्स को। किसके अंदर का? हमारे बॉडी के अंदर का सेल को वो प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड जब कर देता है तो हम सारी एक्टिविटी को क्या कर पाते हैं? कर पाते हैं। You have learned about the importance of food for all living organisms and their nutritive value in class 6। मतलब कि क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड के बारे में, कि फूड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 6 में हम लोग स्टडी किए कि ये फूड के बारे में पढ़े ना कहीं पे? तो फूड जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, क्योंकि फूड के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो कोई भी हम एक्टिविटी को कर सकते नहीं है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट फूड हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। क्या बताया कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन होता है, फूड चेन मतलब क्या होता है पहले उससे समझ लीजिए। ठीक है, घास को खाया कीट, कीट को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया नेवला, नेवला को आगे को खाएगा। ठीक है ना? तो ये सारा क्या है? फूड चेन है। क्या है? फूड चेन है। तो बता रहा है कि ग्रीन जो प्लांट होते हैं ना, ग्रीन प्लांट, कौन प्लांट? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। मतलब फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है? ग्रीन प्लांट। क्या समझाए हैं? ग्रीन प्लांट जो होता है वो फूड चेन का क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बता क्या बताएं? ग्रीन प्लांट इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फूड चेन। फूड चेन के लिए। किसके लिए? फूड चेन के लिए। लिखा हुआ दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम बेसिक सब्सटेंसेस वाटर एंड मिनरल फाउंड इन द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बताया कि फूड चेन हम लोग जान चुके हैं कि फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ग्रीन प्लांट्स होता है।
और यहाँ पे बता क्यों रहा है वो कि ग्रीन प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पता है आपको कि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो आपको पता है कि मिट्टी में जो होता है वो क्या होता है, मिनरल होता है, वाटर होता है और सनलाइट की आवश्यकता पड़ता है, और फिर किसकी आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। इन सारे सब्सटेंसेस से वो क्या प्रिपेयर करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। कौन? ग्रीन प्लांट। देखा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो को बोलेगा फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपने से नहीं, समझो, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफाइल के मदद से, पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफाइल होता है, इनकी मदद से खाना बनाते हैं, इनकी मदद से खाना बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस से खाना बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या क्या बताएं, वाटर, क्या, वाटर, मिनरल, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल, सनलाइट। सनलाइट। फिर से बताओ, अब समझना, मिट्टी में क्या, मिट्टी से वो क्या लेगा, मिनरल और वाटर। मिट्टी से क्या लेगा वो, मिनरल्स और वाटर, मिनरल्स और वाटर, पेड़ पौधे मिट्टी से क्या लेंगे, मिनरल्स एंड वाटर। और ये एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर से वो क्या लेंगे, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और सन से क्या लेंगे, लाइट, सनलाइट। एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान में रखिए, एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे वो, कार्बन डाइऑक्साइड, सन से क्या लेंगे वो, सनलाइट, मिट्टी से क्या लेंगे वो, वाटर, वाटर एंड मिनरल। क्या, वाटर एंड मिनरल्स, फिर से मिट्टी से क्या लेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सन से क्या लेंगे, सनलाइट, और ग्रीन लीफ में, ग्रीन पत्ते में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफाइल। और इस प्रोसेस से वो क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फिर से बोलो, सॉइल में क्या है, क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सन से क्या लेगा, सनलाइट, और लीफ से क्या लेगा, क्लोरोफाइल, और इनकी मदद से क्या बनाएगा, खाना, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो फोटोसिंथेसिस। फिर से बोलो, सॉइल में क्या है, मिनरल्स, कौन लेगा, प्लांट, प्लांट्स। एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सन से क्या लेगा, सनलाइट, ग्रीन लीफ से क्या लेगा, क्लोरोफाइल, और इसकी मदद से क्या करेगा, खाना इस बनाएगा, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फिर से बोलो, सॉइल में क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सन से क्या लेगा, सनलाइट, ग्रीन लीफ से क्या लेगा, क्लोरोफाइल, इसकी मदद से क्या बनाएगा, खाना, इससे क्या बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस। चलिए अब जानते हैं आगे कि फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस अलग करो, तो फोटो का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो फोटो मींस लाइट, फोटो मींस Light. लाइट, और सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर, पुटिंग Together. टुगेदर मतलब कि साथ में उसको, पुटिंग टुगेदर मतलब साथ में, पुटिंग टुगेदर मतलब साथ में उसको रखना, ठीक है। तो फोटो का मतलब अगर को बोलेगा फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, अगर फोटो का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, फोटो का मतलब लाइट, Light. फोटो का मतलब Light. लाइट, और सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर। क्या, Putting क्या, together, putting together, यहाँ पे फोटो का मतलब light, और यहाँ पे सिंथेसिस putting पुटिंग together, टुगेदर, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। क्या बताया, जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी मतलब सभी ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी, मतलब कि जितना भी ग्रीन प्लांट होता है ना, वो क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, convert, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मतलब समझते हैं, बदलना। क्या करना, बदलना, एनर्जी को बदल देते हैं। सोलर एनर्जी को, कौन सा एनर्जी को, Solar सोलर energy. एनर्जी को ये बदल देता है, किसमें, तो लिखा सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी से वो किसमें बदल देते हैं, केमिकल Chemical energy. एनर्जी में बदल देता है। कौन, ग्रीन प्लांट।
जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को किसमें बदल देते हैं? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। लिखा हुआ एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये तो पहले से पता है कि एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना सकते नहीं है। ठीक है, दे हैव टू ईट प्लांट और अदर एनिमल दैट हैव ईटन प्लांट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। प्लांट जो एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वो खाना के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल को ही क्या करते हैं? हंट करके खाते हैं, या तो प्लांट को या तो फिर शिकार करते हैं एनिमल को, दूसरे एनिमल को खा लेगा। क्या चीज करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीने के लिए। इट इज फॉर द रीजन दैट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनिमल लाइफ। क्या बताया कि इसी रीजन के कारण, मतलब किस रीजन के कारण? फूड के कारण, भोजन करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जितने भी एनिमल होते हैं या लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है, जितने भी सभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने फूड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? मूव करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो पक्षियां उड़ते रहती, क्या उनको शौक है उड़ना? वो अपने फूड की तलाश में उड़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं? फूड की तलाश में जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग क्यों जाते हैं? फूड के लिए ही जाते हैं। एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं? फूड के लिए ही जाते हैं। तो यही रीजन है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, क्या चीज के लिए? फूड के लिए। फूड के लिए। तो ये हम लोग कुछ पढ़े इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम लोग काफी चीजें यहाँ पे सीखे। ठीक है, क्या क्या सीखे? तो पहला पॉइंट हम लोग सीखे कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उसके लिए घर है। कौन? अर्थ। यस नो। फिर हम लोग सीखे कि जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है? लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बताया कि लाइफ प्रोसेस के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। बताओ वो कौन कौन है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, है ना? ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए। फिर हम लोग ये सीखे कि न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको देता है? सेल को। और वो सेल को जब मिल जाता है तो वो एक्टिविटी को क्या कर पाते हैं? हम लोग कर पाते हैं। और फूड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े कि फूड जो होता है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्लास 6 में भी इसके बारे में लोग पढ़ चुके हैं। सुनो, फिर यहाँ पे बताएं आपको कि फूड चेन के लिए जो होता है वो ग्रीन प्लांट क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ये भी पढ़े भी कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं। किसका किसका यूज करके? बताइए। मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। ठीक है, इसके मदद से वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस से जब खाना बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेक। पुटिंग टुगेदर। क्या? पुटिंग टुगेदर। बताओ, ऑल प्लांट जितने भी होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कौन सा एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलते हैं। हाँ, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में क्या करते हैं? उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताइए, एनिमल जो होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जो जाते हैं, ठीक है, वाई? फूड के फूड के लिए। वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आए, जितना पढ़े उतना यस सर। क्लियर है, सेटिस्फेक्शन मिल गया? Yes, चलिए ठीक है, तो इसको यहीं तक आप रखिए। ठीक है, और दिमाग में सेव करना है। ठीक है, बाकी बात किताब मिलेगा फिर नोट्स करेंगे। ठीक है, ओके, किताब जल्दी जल्दी फटाफट अपना लीजिए। ठीक है, ओके ओके। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, एंड यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और पे क्लिक करो, बेल आइकन दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, लव यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। रोक दिया, ऊपर से डरो लगता है कहीं इतना भूख है। ठीक है, कहीं का चिकिया है।